तो हेलो चिल्ड्रेन, आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे, वृत्त की अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज। तो पहले हम जानते हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं कि आप पिछले कक्षा में आप उससे अवगत हो ही चुके होंगे। कक्षा 4, 5, 6 में चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मैंने क्या बताया? चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या इस क्लास में? चक्रीय चतुर्भुज। हम पढ़ेंगे क्या इस क्लास में बच्चों? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब आप सुनिए मेरी बात। नाम क्या है इसका? चक्रीय चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जो चक्र से घिरा हो, वह चतुर्भुज जो चक्र से घिरा हुआ चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। बात समझ गए कि नहीं? वह चतुर्भुज जो चारों तरफ एक चक्र से घिरा हुआ चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसमें लिखा भी है, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। आइए अब हम समझते हैं। यहां इस चित्र को आप देखिए, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यहाँ ए बी सी डी, क्या आप इसे चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे? बोलिए हाँ या ना। नहीं कहेंगे, क्योंकि ये घिरा नहीं है, ये चक्रीय चतुर्भुज हमारा नहीं है। अब आप देखिए, इस चित्र को देखते हैं। और दूसरी बात, यहां सुन लीजिए, यहां मैंने एक पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया, ध्यान देखिए। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष उस घिरे हुए उस आकार में, उस वृत्त के केंद्र को हो, उसे ही हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ये भी आप ध्यान सुन लीजिए। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, इस चित्र में हम ध्यान देखते हैं। यहाँ देखिए, इसके चारों शीर्ष ए बी सी और डी है तो घिरा है, लेकिन इसका जो एक केंद्र है ये परिध पर स्थित नहीं है। यानी इस चतुर्भुज का ये जो यहाँ शीर्ष है, यानी शीर्ष डी, यह केंद्र पर वृत्त के परिध पर नहीं है, इसीलिए इसे भी हम चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे। इसीलिए हम इसे भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे। लेकिन अब आइए फिगर आप 2 नंबर में देखिए, यानी ये फिगर 1, ये फिगर 2, ये फिगर 3, यानी ये भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, ये भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। लेकिन इसको देखते हैं, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर स्थित है। इस चतुर्भुज यानी बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु डी, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है। इसका मतलब ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब इसमें पढ़ना क्या है, जरा ध्यान समझते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, अब हम फिगर नंबर 2 में देखेंगे। चलिए, ये हमारा चतुर्भुज है। थोड़ा सा इसको बढ़िया से बना दें आप लोग के लिए। यहां देखिए, एक चतुर्भुज बना है। अगर हम कहें ए का सम्मुख, यानी ए का सम्मुख कोण, जैसे ये यहाँ पर कितने कोण बने? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। अगर कहें सम्मुख भुजा, ए बी की सम्मुख भुजा क्या होगी? सी और डी। ए बी की सम्मुख भुजा सी और डी, ए बी की सम्मुख भुजा, ए बी की सम्मुख भुजा सी और डी, फिर ए डी की सम्मुख भुजा बी और सी। फिर समझिए, ए बी की सम्मुख भुजा सी और डी और ए डी की सम्मुख भुजा डी और सी। अगर हम आपसे कहें कोण, कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण सी। कोण ए का सम्मुख कोण सी, कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी, कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी और कोण बी का सम्मुख कोण डी। समझ में आया? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा।
जी हाँ, समझेंगे बात को। किसी भी चतुर्भुज का, जैसे हमने बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, उसी तरह चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। मैंने आपको समझाया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, उसी तरह चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। ये चतुर्भुज आपके किसी भी एंगल के हों, यानी चतुर्भुज चाहे जैसे बना, लेकिन इनके कोणों का योग आपका कितना होगा 360। चक्रीय चतुर्भुज के इसमें एक खासियत है कि यहां देखिए, इसके सम्मुख, यानी इसके जो सम्मुख कोण है, कोण ए और कोण सी, यानी इसके चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यहां लिख देते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग योग 180 होता है। मतलब कोण ए सी, कोण ए यहां लिख देते हैं, कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, और कोण बी और कोण डी, कोण बी और कोण डी, कोण बी और कोण डी बराबर कितना होता है 180 अंश। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं, समझेंगे बात को। अगर कोण ए हमारा अगर 120 अंश है, तो कोण सी कितने का होगा? क्योंकि इन दोनों को कोणों का योग 180 होना चाहिए। इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर कोण ए हमारा 120 अंश है, तो कोण सी कितने का होगा? 60 अंश का बाबू। और कोण बी और कोण डी ये सम्मुख कोण है। कोण बी कोण डी क्या है? सम्मुख कोण है। अगर कोण बी हमारा कितने का है? 130 अंश का, तो कोण डी कितने का होगा? 50 अंश का। कोण बी बराबर 130 अंश, तो कोण डी बराबर 50 अंश। बात को समझिए, क्योंकि इन दोनों का कोण का योग कितना होना चाहिए? 180। सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? 180। सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? 180। फिर से आप समझिए, कोण ए बराबर 120 अंश, कोण डी सी बराबर कितना होगा? 60 अंश। इधर देखिए, कोण बी बराबर 130 अंश है, तो कोण डी बराबर कितना होगा? 50 अंश। जोड़िए, आपको समझ में आएगा। 120 प्लस 60 बराबर 180, 130 प्लस 50 अंश बराबर कितना होगा? 180। अब आपको समझ में आ गया होगा चक्रीय चतुर्भुज के विषय में। चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है? सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए ठीक, आई होप आपको चक्रीय चतुर्भुज का एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। इसके बाद हम अगले क्लास में सम्स की ओर चलेंगे। धन्यवाद।